कामिनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर में मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वह टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन कामिनी की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कामिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोकनाथ ने उसे जागाते हुए कहा, क्या बात है कामिनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? कामिनी, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे? आलोकनाथ बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? कामिनी, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या फिर दबाऊं? आलोकनाथ समझ गया कि कामिनी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती है वो इसी तरह का नाटक करने लगती है। आलोकनाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। कामिनी, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोकनाथ, अब जितनी हैसियत है मेरी उतनी ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2 दिन महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। कामिनी, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर कामिनी के लिए रिंग ले आया। लेकिन कामिनी बहुत ही लालची औरत थी, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच कामिनी के पड़ोस के एक नए शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और सुप्रिया उतरे तो कामिनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। कामिनी मन में, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों। कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, न शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। कामिनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वह उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। कामिनी, जी वो मैं आपको पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अमन, जी अभी देता हूँ। अमन, सुप्रिया सुप्रिया, ज़रा कटोरी में चीनी तो ले आना। सुप्रिया चीनी लेकर आ गई। अमन ने उसे कामिनी को देने को कहा। इस बीच कामिनी की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगे और एंटिक चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब सुप्रिया ने कामिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले पे पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि यह डायमंड्स का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने कामिनी को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। कामिनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर गई। आलोकनाथ, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई? कामिनी, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे कामिनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया की घरजोरी में भी अमन के पास चली जाती और उससे घंटों बात करती। अमन हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। कामिनी, अरे ऐसा मत कहिए अमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। अमन, ये आप क्या कह रही हैं? कामिनी बोली, आप तो सीरियस हो गए। आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो अमन को कोई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कामिनी की इन हरकतों को कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कामिनी अमन और सुप्रिया से मिलने उनके घर आई। सुप्रिया बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे।